नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आपको ऑलरेडी पता है कि ऊर्जा विभाग में जो भर्ती आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर रही हूँ, हम यहाँ बात करेंगे कि ये आवेदन कब है और एग्जाम कब है, उसके बीच के टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। सब्जेक्ट वाइज हम टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे, सटीक रणनीति पे बात करेंगे, किस तरह से 4 महीनों में आप इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, एक पोस्ट अपनी पक्की कर सकते हैं। आप सबको पता है कि जो राजस्थान ऊर्जा विभाग है उसमें एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट और इंजीनियर की वैकेंसी आई है। इस बार इसमें स्टेनोग्राफर की वैकेंसी नहीं है, ठीक है, तो स्टेनोग्राफर की इसमें पोस्ट नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया है, आप ऑलरेडी इसको देख चुके हो, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें देखो जूनियर अकाउंटेंट के कितने पोस्ट हैं, टोटल 371 पोस्ट हैं, और जो कॉमर्शियल असिस्टेंट है या जूनियर असिस्टेंट है उसके 765 पोस्ट हैं। यानी जिस एलडीसी की हम बात कर रहे हैं उसके 765 पोस्ट हैं। इसमें सिर्फ 12th प्लस RSCIT ये इसकी क्वालिफिकेशन है। हमारा जो मेन मोटो है वो इसका है। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है कि मैम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक इसकी फ्री क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। इंग्लिश का आपको कंप्लीट सिलेबस में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ करवाऊंगी। तो जो कॉमर्शियल असिस्टेंट है उसी को एलडीसी कहते हैं। जूनियर असिस्टेंट किसको कहते हैं, कनिष्ठ सहायक। तो कनिष्ठ सहायक ही एलडीसी होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि इसकी ग्रेड पे जो है वो 2400 ग्रेड पे है। अगर हम लेवल की बात करें तो ये L5 की पोस्ट है। क्लियर, L5 की पोस्ट है। अब ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है 24 जून को, ठीक है, इतनी चीज आपकी ऑलरेडी क्लियर थी। मैं यहाँ पर नया क्या बताना चाह रही हूँ आपको, मैं यहाँ आपको प्रॉपर गाइड करना चाह रही हूँ। जैसे अभी सीईटी भी निकल चुकी है +2 वाली, अभी ऊर्जा विभाग में भी जो ये वैकेंसी है ये आ चुकी है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो फॉर्म है वो जुलाई में भरे जाएंगे, ठीक है, जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम जो है वो अक्टूबर में होगी। जी हाँ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में आपको ऐसा क्या करना है कि आप जूनियर असिस्टेंट के रूप में अपनी एक सीट पक्की कर लें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे यहाँ पर भी, मेरे ऑफिस में भी एक कॉमर्शियल असिस्टेंट कह दो या जूनियर असिस्टेंट कह दो, ऊर्जा विभाग में जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2023 में जिनको ज्वाइनिंग मिली थी, वो मेरे ऑफिस में भी अभी डेपुटेशन पे हैं। तो उनसे भी मैंने पूरी इस भर्ती के बारे में जानकारी ली कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। इसकी प्रोसेस बिल्कुल नहीं अटकती है। हाँ, अगर कोई, जब तक कोई मेन इशू ना क्रिएट हो जाए, इसकी स्मूथली ही ये भर्ती चलती रहती है। और 2023 में उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिटेल्ड सिलेबस है इसको हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, 4 महीनों में ऐसा क्या करें कि हमारा 765 में एक पोस्ट हमारी हो। प्रॉपर एलडीसी की बात हो रही है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसका जो रिटन एग्जाम का सिलेबस है वो बहुत कम है, बहुत कम सिलेबस है। निगेटिव मार्किंग भी है क्या, तो बिल्कुल इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें होगी। इसका एग्जाम IBPS लेगा। जो बैंक्स वगैरह का एग्जाम लेता है ना IBPS, वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ये जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है। अगर इस वाले पैटर्न को हम छोड़ दें तो बाकी का जो सारा सिलेबस है वो एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट का बिल्कुल सेम है। क्लियर, यहाँ पर मेन बात है जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट की। सबसे पहले हम सिलेबस पे चलते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि कवर कैसे करना है। सिर्फ 4 महीने हैं जिंदगी के, ये 4 महीने अच्छे से दे दो, आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। आप, ये बेरोजगारी का जो टैग है ना बहुत बुरा होता है, मैं खुद इससे
1-2 साल तक, हाँ मैं इसमें लकी थी कि 2 साल के अंदर अंदर ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट फिर भी इस टैग को हटाना है, सिर्फ 4 महीने देने हैं, ज़्यादा नहीं देने। देखो मैं बात करती हूँ, 40% वेटेज किसका है, रिटन एग्जाम का है, फेज 1 का, ठीक है। फेज 1 में क्या है जी, फेज 1 में रिटन एग्जाम होगा जिसका वेटेज जो है वो 40% है। क्लियर, आएगा क्या क्या मैं आपको बताती हूँ। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, यस इसमें रीजनिंग आएगी। रीजनिंग में टॉपिक दे रखे हैं आपको, सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स और मिरर इमेज और क्लॉक्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको रीजनिंग में पढ़ने हैं, ठीक है। आपके रीजनिंग में सिर्फ 8 टॉपिक हैं, इन 8 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अभी मैथमेटिक्स में इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया। मैथमेटिक्स आपको 10th लेवल तक की करनी है, ठीक है। 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स करनी है, तो आप कहोगे कि हमें तो डिटेल्ड सिलेबस ही नहीं पता। 10th लेवल तक में जो कुछ आता है वो सारी आपको पढ़नी है, तो आपको पता है कि 10th लेवल तक की जो मैथमेटिक्स है वो क्लियर करनी है, जो भी उसमें टॉपिक्स हैं वो सारे देखने हैं। जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस में इन्होंने एक एक टॉपिक क्लियर किया है, जिसमें करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट, देखो क्लियर कर दिया कि राजस्थान से रिलेटेड करंट, ठीक है। तो करंट इश्यू जो है वो राजस्थान से रिलेटेड आपको करंट याद करना है, नेशनल भी करना है और इंटरनेशनल, यानी करंट आपको पूरा करना है। राजस्थान के करंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना। पर्सन्स प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज, गेम्स, स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान। देखो बोल्ड करके ये दिया गया है कि राजस्थान के स्पेशल जो रेफरेंस में आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, यानी आपको मेन जो फोकस है वो करंट पे करना है। इसमें जो जीके का पोर्शन है उसमें करंट बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि करंट पर इन्होंने एक एक टॉपिक को बहुत क्लियर किया है, जैसे कि करंट इवेंट इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन्स प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज, ठीक है, जो भी व्यक्ति है या जो जगह है जो रीसेंट न्यूज में चल रहे हैं, यानी आपको करंट पर ज्यादा फोकस करना है इसमें। और मैं तो कहूंगी कि आज से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है बिना टाइम वेस्ट किए। शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जुलाई में फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, फास्ट प्रोसेस चलेगी, लिमिटेड सिलेबस है। अच्छा, दूसरी बात ये कि रिटन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको अच्छे से तैयारी करनी है टाइपिंग की, क्योंकि इसमें टाइपिंग की अच्छी स्पीड मांगते हैं, तो टाइपिंग की अच्छे से अभी से तैयारी करनी है, ठीक है। जनरल हिंदी और इंग्लिश, इसमें क्या है, हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज, इनका लेवल भी 10th तक का रखा गया है, ठीक है। 10th तक का हिंदी, इंग्लिश और मैथ आएगी। ये जो जनरल इंग्लिश का पार्ट है वो मेरा है, आपको सब कुछ इसी चैनल पर मिलेगा। लर्न विद रजनी, लर्न विद रजनी जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हम प्रॉपर बैच चलाएंगे ऊर्जा विभाग में जो एलडीसी है उसका और सीईटी 10+2 का, इनका प्रॉपर बैच चलेगा इंग्लिश का। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरल इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर में 10th तक क्या आता है, क्या आता है बताओ आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद टेंस आ जाओ, वॉइस आ जाओ, नरेशन आ जाओ, आर्टिकल और डिटरमिनर आ जाओ, है ना। ये मेन टॉपिक हैं जो 10th लेवल तक में आते हैं ना। प्रेपोजिशन आ जाओ, ये सारे आपको मैं यही करवाऊंगी ना। प्रेपोजिशन, एक आपको पैसेज भी करना है, पैसेज की प्रैक्टिस भी करनी है ना। ये मेन टॉपिक। अच्छा, 10th लेवल तक में और क्या आते हैं, तो भाई इन्होंने इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज लिखा है। क्या हमें वोकेबुलरी भी पढ़नी है? वोकेबुलरी पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। वोकेबुलरी अगर आएगी तो वो पैसेज के अकॉर्डिंग ही आएगी, तो बहुत ज्यादा आपको वोकेब में नहीं घुसना। सिर्फ
जो मेन टॉपिक हैं ग्रामर के वो करने हैं। लास्ट ईयर का जो पेपर सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको जल्द ही करवा दूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अक्टूबर तक हम आपके साथ बने रहेंगे। पूरा इंग्लिश का यहीं पर हम आपको पूरा कोर्स करवा देंगे। अब बारी आती है सेकंड फेज की। जो फर्स्ट फेज में पास होंगे उनका सेकंड फेज लिया जाएगा। 60% वेटेज है भाई। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। 10 मिनट हिंदी और 10 मिनट इंग्लिश, दोनों की ही एफिशिएंसी 10 मिनट हिंदी की और 10 मिनट इंग्लिश की एफिशिएंसी करनी पड़ेगी ना। ये आपको करनी है ए और बी में, ठीक है। अब इसमें जो है वो टाइपिंग पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्या हम रिटन एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग करें? बिल्कुल, आपको रिटन के साथ साथ ही टाइपिंग करना पड़ेगा। मैं कह रही हूं आज से ही 2 घंटे 3 घंटे रिटन के लिए निकालें और सिर्फ 1 घंटा टाइपिंग के लिए। 1 घंटे से ज्यादा मत दो, 1 घंटा टाइपिंग के लिए निकालो आज से ही। ये मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर दिया है एलडीसी के लिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ये जो पुराने वाला जो नोटिफिकेशन है ये मैं टेलीग्राम में अपलोड करवा दूंगी, वहां से आप ये डिटेल्ड सिलेबस का फोटो ले सकते हैं, उससे आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि जो CET +2 की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी भी करें, क्योंकि +2 में जो भी मैटर आएगा उससे कम ही मैटर इसमें है। उसमें 12th लेवल तक का आएगा, इसमें तो 10th लेवल तक का ही है, ठीक है। तो सबको उज्जवल भविष्य की कामना देती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं बिना CET के बिना मुझे कोई LDC की भर्ती चाहिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप जुलाई में फॉर्म निकलें तो जुलाई में फॉर्म लगाएं, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू कर दें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछें। हाइप का ऑप्शन होगा कमेंट के पास में ही, आपको इस वीडियो को हाइप भी करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।